शराब थप्पड़ मार दूंगा। राहुल फोबिया मर गए। अब मोदी अबिंद की बात कहते थे, इधर राहुल फोबिया हो रहा है। तू बात मत करना, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, राहुल पत्रकारों इज्जत करो, धपाड़ा मार देता। नहीं, राहुल फोबिया हो रहा है। बिल्कुल हूँ। अब मोदी अबिंद की बात क्या करते हैं, राहुल फोबिया बहुत मोदी, शराब है? मोदी, मोदी अच्छा करे बुरा करे सब अच्छा करेगा, कांग्रेस जो करेगी वो शराब मोदी, शराब मोदी, शराब मोदी, शराब मोदी, मोदी जी मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ शराब। मोदी जी ने कैंसिल कर दी। इतनी हिम्मत आ गई मोदी जी में, इतने हिम्मत वाले हैं। हिम्मत नहीं है, अरे हिम्मत वाले हैं, संसद में तो आते नहीं, हिम्मत वहां दिखाते नहीं, ना इनके गृह मंत्री ना मोदी खाली किया था, पता है ना कितनी हिम्मत है मोदी जी में। तो ईमानदार थे, कर दिया। इन लोगों ने बंगले खाली किए, इनके किसी ने बंगले खाली किए। ईमानदार से, देश के प्रति वफादार थे लोग, सच्चा इंसान, सच्चा मोदी था वो। हिम्मत मोदी जी में कि राहुल गांधी जी की गूंज को कैंसिल करेंगे। वहां तो कर नहीं पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, देहरादून में नहीं कर पाए, आपका उत्तराखंड में नहीं कर पाए, ये गूंज पूरे हिंदुस्तान में है। राजस्थान में वीडियो नहीं बना सकते स्कूल में जाके। गूंज होगी ना तो वीडियो के बाद उल्टी सीधी बातें मत ले जाओ। गूंज प्रोग्राम हुआ, सक्सेसफुल हुआ, कहाँ थी इसकी हिम्मत मोदी जी की? उत्तराखंड में कहाँ थी हिम्मत? जहां जहां इनकी सरकारें हैं, गूंज, लाखों छात्र आए, लाखों छात्र। हिम्मत नहीं मोदी जी की राहुल गांधी जी में अड़ंगा डालने की, इतना पैदा नहीं हुआ ये। और राहुल गांधी हैं राजीव गांधी के पुत्र, सोनिया गांधी के पुत्र, सांसद, दमदार, हिम्मती सांसद, साहसिक, ईमानदार, तेजस्वी, हृदय सम्राट, वो है राहुल गांधी। इनमें हिम्मत नहीं है। आप सुन लीजिए, ये 22 तारीख को प्रोग्राम होगा, वो बोले धरने से होगा। उत्तराखंड में देखा लाखों लोग आए, ये कुछ कर पाए? ये कहते कुछ है, ये ना वो बादल होते हैं ना गरजने वाले, गरजते कहीं हैं बरसते कहीं हैं। ये लोग वो हैं, डरपोक कमजोर लोग हैं। जो कमजोर डरपोक होगा ना, शोर ज्यादा मचाएगा, चोर ज्यादा शोर मचाएगा। ये चोर हैं, चंदा चोर हैं, वोट चोर है, हाँ वोट चोर है, वोट है, वोट चोर, गद्दी चोर, मशीन, सब कुछ ये चोर हैं। मशीनें लगाई इन्होंने अपने घर में, चंदा चोर की है। भाषा की मर्यादा रखो, तो माता की ये रखे भाषा, मशीन लगा दी, ये तो आपका भ्रष्टाचारी है। पैसे दे दो, वॉशिंग मशीन क्लियर हो जाओ, हैं? ये है, ये देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कि घर में मशीन लगा लेगा? गूंज है, गूंज, पूरे देश के गूंज। अरे कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अरे कुछ का, मैं कह रहा हूँ लाखों आदमी होंगे। अरे किसको ये डराते हैं यार? ये धारा 144 या धारा 143 डराएंगे हमें? वो हम डरने वाले इन धाराओं से, इन धाराओं से डरने वाले हैं। ये किसके, ये हम लोग जो है ना, ये तानाशाही से डरने वाले नहीं, डरपोक लोग नहीं है। बच्चों को क्यों बगला रहे हो? ए शराब, तुम्हारे बच्चों का भविष्य की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तुम्हारे बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में कर रही है बीजेपी, बर्बाद कर रही है देश को बीजेपी। आपके बच्चों का भविष्य की बात करने वाले ये राहुल गांधी है, ये नाम है राहुल गांधी का। राहुल सुन लो, राहुल गांधी के मैं कैमरे से को ना अच्छा लगा मुझे, राहुल गांधी की जो गूंज प्रोग्राम है ना, मोदी घबराया हुआ है, अमित शाह घबराया हुआ है, घबराहट है। देखिए बोलना मत भेजिए, तुम्हारी पहले सुन लो। हाँ राहुल बिल्कुल, राहुल भक्त हूँ, राहुल फोबिया कह लो, कुछ भी कह लो, हम राहुल भक्त हैं, राहुल के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, क्योंकि कांग्रेस हमारी माँ है, हम माँ के पल्लू में रहेंगे। सुन लिया, अरे पहले सुन लो, हमारे माँ के पल्लू में कांग्रेस, सुन लो मेरे ध्यान से बात, खोपड़ी में डाल लो अपनी। कांग्रेस मेरी माँ है, और माँ के पल्लू की छत्र छाया में जीवन भविष्य है, उदय में है, सुरक्षित है, समझ गए? अभी तो वंदे मातरम नहीं गाते। अरे सुनो, अरे हम ये अभी गाने ये हमें सिखाएंगे। अरे आजादी की टाइम हम भी तो गाते थे, ये कहाँ था पूछना? मोदी जी मेरे ख्याल पैदा भी नहीं हुए होंगे, पैदा हुए तो मोदी जी। माफी मांगने की बात अरे सुनो, अरे मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, ये बात कहाँ ले जा रहे हैं? अरे मोदी पैदा हुए जब गोदी हुआ, आजादी का आंदोलन हुआ था, गोदी पैदा हुए मोदी जी। इनको तो पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं क्या है, इनका चाटुकार। ये पिताजी आंदोलन में शहीद हो गए, आपको सुना? 47 में शहीद हो गए, ये 50 में पैदा हुए। ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, कोई 47 में शहीद हो गया, ये 50 में पैदा हो गए। ये बड़ा टॉपिक जो है ना, बड़ा उलझा हुआ टॉपिक है, लोग समझ नहीं पा रहे। 47 में वो हुए, 50 में ये पैदा हुए, बड़ा टॉपिक देश में, ये उलझा हुआ टॉपिक है। ये मोदी जी का जैसे डिग्री वाला टॉपिक है ना, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं है। ये डिग्री होती ना, ये जगह जगह हर कॉल ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, ब्लॉक में मंडल ले लो, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये देखो मेरी डिग्री है। इनके पास डिग्री नहीं है। और देखिए अमित शाह ने दिखाई नहीं डिग्री। अरे सुन लीजिए, अब राहुल जी ने एक चीज आपको कह दिया है कि मोदी शाह को मैं सोने नहीं दूंगा। तो जब से गूंज का प्रोग्राम, ना मोदी सो पा रहे हैं, ना अमित शाह सो पा रहे हैं। दूसरी चीज, जो छात्र हैं
पूरे देश के साथ है, वो राहुल जी के साथ है, राहुल जी के साथ। उनको पता है एक विश्वास जो राहुल गांधी जी हैं, इन पे विश्वास है। कई आए कई चले गए इनके, लेकिन राहुल गांधी पे विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास है। वोट क्यों नहीं मिलती? मिलेंगे ना, तब तुम्हारी मशीनें जो चली गई, अब 4,000 से मशीनें जल गई, अभी रिजल्ट देखना क्या होगा। आप ना एक चीज को लेके ना यहाँ बैठो, वोट क्यों नहीं होगा। ये बेईमानी की सरकार है, खरीदी हुई सरकार है, वोटों से खरीदी हुई सरकार है, चोरी की सरकार है, चंदा की सरकार है, लोगों का मैंडेट नहीं है। खुश आप, इनको लोगों का मैंडेट नहीं है, आप खुश हो। आप लोगों का मैंडेट राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस के पास 3 है। बार ऐसी सरकार बन गई। वो मैं तो कह रहा हूँ बेईमानियों की, कहा तो बेईमानी। मोदी जी भी हारे हुए हैं आपके, आप जिनका गुण गा रहे हो, मशीन तो कांग्रेस ही अरे लाई। जिनमें आप गा रहे हो ना, मशीन तो तो कांग्रेस हमने तो लाई। बिल्कुल उसका प्रयोग जो किया तरीके से किया, ये तो बेईमानी कर रहे हैं, ये तो बेईमानी कर रहे हैं। आज मोदी जी का सर्वे करा लो, वाराणसी हारे हुए मोदी जी 10,000 वोट से पीछे थे, है जानकारी की नहीं आपको? 10,000 वोट से पीछे थे, लाइट है ये आगे हो गए। भाई कमाल है, अंधेरे में क्या गफलेबाजी इन्होंने की, मैं तो हैरान हूँ। राहुल गांधी प्रोग्राम होगा नहीं होगा ये बताओ। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, लाखों युवा होंगे साथी। ये घबराहट है मोदी जी में, डरपोक हैं। अरे कोई माई का लाल पैदा नहीं, देश के 40 करोड़ युवा, सुन लो, देश के 40 करोड़ युवा और छात्र जो भी हैं, सब राहुल जी के साथ हैं। 40 राहुल- करोड़ 140 करोड़ बोल दो। 140 करोड़ पूरी जनता है ना, मैं तो युवा कह रहा हूँ, आप तो युवा की बात कर रहे हो। 40 कहने को करोड़ कुछ भी कह दो। क्यों, तुम पत्रकार हो, तुम्हें नहीं पता देश के युवा है 40 करोड़ युवा, है कि नहीं है? नहीं, राहुल की रैली में कितने लोग आएंगे हाँ, कुछ भी मैं बोल कह दो। रहा हूँ लाखों आएंगे, कोई अंदाजा नहीं है, लाखों लाखों। क्योंकि एक पढ़ी लिखी व्यक्ति जो होता है ना, वो सब चीज सिलेवार सब लोगों को समझाया है राहुल जी ने। आप जितने भी छात्र हैं, उनके हित की बात की, उनका भविष्य की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो उनको विश्वास है ये मोदी जी भविष्य का उनका चार। मोदी जी को जाओ पता सुन लो, झारखंड में नहीं ए, करते बात। ये जाना मोदी जी का 94,000 स्कूल क्यों बंद किए? योगी जी पूछो, उनसे पूछो, पूछो। झारखंड में नहीं पूछते। अरे पूछा, हम पूछते हैं, देखना गिरफ्तारी हुई, तेजस्वी गिरफ्तार हुए ना, ये छात्रों की आवाज है, ये छात्रों की गूंज है, इसी का नाम है राहुल गांधी। जहां राहुल गांधी है वहां सियासत भी है, देशभक्ति भी है, और जो भविष्य है वो अंधकार से दूर होगा। युवाओं को भविष्य अंधकार दूर करेंगे राहुल कुछ गांधी। भक्ति गीत भी बना रखे। जी का भी विरोध हुआ, मनमोहन सिंह जी का भी आपने विरोध किया। लोकतंत्र में विरोध करना संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई आदमी शांतिपूर्ण से अपनी बात रख रहा है, आप उनको कहते हैं ये जो परजीवी लोग हैं, आप कहते हैं जो दिमागी नक्सल है, आपके नेता जो है कहते हैं ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो ये नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव को क्या जरूरत थी राजभवन का घेराव करने का? जिस तरह से बिहार में AK-47 चला, हिंदुस्तान के इतिहास में लोकतंत्र में आज तक किसी भी जो प्रोटेस्ट में AK-47 चला हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है और भाजपा का डबल इंजन का सरकार है, और वहां गोली चल गया AK-47। क्या आप AK-47 लोगों को जो है डरा देंगे? आप भूल गए देश का इतिहास, जालियांवाला बाग, जो देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर सीने पे गोली खाई थी, और वो देश जो है अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। आपके भी AK-47 का गोली तो खा लेंगे, लेकिन हम आपको इस देश को लूटने नहीं देंगे और इस देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है, जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, जिस तरह से दिन दहाड़े बड़े बड़े उद्योगपतियों की हत्या हो जा रही है घर के सामने, ये बिहार सब देख रहा है। और बिहार की जनता रोड पे आ रही है, और छात्रों ने, हमने सुना है जो है गर्दनी बाग में हजारों छात्र रोड पे हैं पेपर लीक की बात को लेकर के। ये तो बीजेपी कह रही है कि छात्रों का इस्तेमाल राहुल जी, अखिलेश जी और तेजस्वी जी क्यों कर रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, छात्रों के साथ कौन खड़ा होगा? सरकार में आप हैं तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। विपक्ष का काम होता है सरकार से जो सवाल करना। आपसे अगर हम सवाल करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि हमको वो बोलिए जो हम चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। आप हमारे मुंह में शब्द डाल दीजिए कि हमको क्या बोलना है। आज तक तो हुआ नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में, लेकिन अब देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट में, जब हमारे नेता राहुल जी कुछ बोलना चाहते हैं, ओम बिरला जी रोक देते हैं। पार्लियामेंट अफेयर्स जो मंत्री हैं, जो किरण रिजिजू जी, वो रोक देते हैं। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वो रोक देते हैं। अरे भाई, लोकसभा में विपक्ष का नेता को अगर आप नहीं बोलने देंगे तो वो कहाँ बोलेगा जाकर के? आप लोग इस्तीफा भी तो मांग रहे हैं ना। इस्तीफा इस्तीफा पहली बार हुआ है। बिना मतलब का। सुनिए ना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, फिर क्यों? देखिए, जिस तरह से बैलेट गन का इस्तेमाल हुआ दिल्ली में, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके लाठियां मारी गई, उनके जो है थप्पड़ मारे गए, और जिस तरह से AK-47 चला बिहार में, हम यही जानना चाहते हैं गृह मंत्री जी से कि आप ये बता दीजिए कि बिहार में AK-47 किसके आदेश से चलाया गया?
अगर यही गोली मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में चली थी जो है कार सेवकों पे, तो आप पूरे देश में यही कहते हैं कि राम सेवकों पे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई। तो क्या बिहार में जो AK-47 चला, क्या वो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं उनके कहने पे चला? और दिल्ली में जो बैलेट गन चला, जो अलाउ नहीं है चलाना, क्या माननीय होम मिनिस्टर जी के अंदर में आता है दिल्ली पुलिस? क्या उसके जो है कहने पे ये चला? तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो जनता जवाब मांगती है, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जवाब हमेशा दिया जाता है। अगर नहीं जवाब देंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तेजस्वी जी ने कल जो किया वो ठीक है? लोकतंत्र में बिल्कुल विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाना, रोड पे लाना। अगर हम देखिए, राम मनोहर लोहिया जी, नया जंतर मंतर बना सुनिए, दिया। राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी, अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। अगर हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, आज अगर हमारे देश के युवा छात्र अगर सड़क पे नहीं उतरते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। ये वही राजनाथ सिंह जो है कहते थे कि यूपीए सरकार में इस्तीफे होते थे, एनडीए की सरकार में, मोदी की सरकार में इस्तीफे नहीं लिए जाते, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा।